औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना शब्बीर और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, तालीम की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1982 में जब पहली दफ़ा महातीर मोहम्मद मलेशिया के वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अपने टोटल बजट का 25% तालीम के लिए मुख्तस किया। उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, मुल्क से और मुल्क के बाहर से भी। मीडिया पूरी तरह उनकी मुखालफत में खड़ा हुआ था और ये तासर देने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा मुल्क जो अभी हाल ही में खाना जंगी से निकला है, उसके बजट का 25% तालीम के लिए रखना एक खुदकशी होगी। लेकिन महातीर मोहम्मद अपनी बात पर डटे रहे और वो यही कहते रहे कि अगर हमें अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, अगर हमें दुनिया के बराबर खड़े होना है, तो हमें तालीम की अहमियत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा। हम जब तक अच्छे रिसर्च सेंटर नहीं बनाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और स्कूल नहीं बनाएंगे, हम कभी भी दुनिया के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। और उन्होंने तालीम पर पूरा जोर लगाया और मुल्क के अंदर हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले स्कूल और कॉलेजेस को हर जगह पर फैला दिया। नतीजतन 1996 में महज 14 साल के बाद मलेशिया दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो चुका था। 2000 में मलेशिया की शरह ख्वानगी तकरीबन 90% तक पहुंच चुकी थी। ये वो विजन था जो महातीर मोहम्मद अपनी रियासत के लिए, अपने लोगों के लिए लाना चाहता था। वो उसमें कामयाब रहा, अपनी कौम की तकदीर को महज तालीम के जरिए 18 साल में ही बदल दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क है और इस मुल्क के अंदर सरकारी स्कूलों की अहमियत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी अशद जरूरत है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इन स्कूलों पर कभी भी कोई बड़े अखराजात नहीं किए। अपने बजट का महज 2% ही हम तालीम पर खर्च करते हैं और उस 2% में भी एक बड़ा हिस्सा करप्शन की नजर हो जाता है। 2014, 2015 और 2017 में जब पंजाब के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर में मुस्लिम हैंड जो कि एक एनजीओ है, उसको चंद स्कूल दिए गए थे। 2017 में उनकी तादाद बढ़कर तकरीबन 1200 हो गई। मुस्लिम हैंड्स को तकरीबन 3000 रुपए एक बच्चे के हिसाब से दिए जा रहे हैं। इस पर काफी शोर गुल भी हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले इन एनजीओ में बैठे हुए लोग हुकूमत में बराह रास्त मुलव्वस हैं। ये वही लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में मजे लूट रहे हैं, जो हुकूमत के वो अलाई हैं जो पाकिस्तान के अंदर बड़े कारोबार कर रहे हैं। चंद माह कबल पाकिस्तान में तकरीबन 5000 स्कूल सिर्फ पंजाब के अंदर उनको आउटसोर्स किया गया। लीव एंड कैशमेंट के नाम पर जिस तरीके के साथ पाकिस्तान के अंदर टीचरों का इस्तेहसाल किया गया, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पंजाब गवर्नमेंट चाहती यह है कि पंजाब से तमाम टीचरों को किसी भी तरीके से निकाल दिया जाए, उनको कोई भी ऐसा तरीकाकार हो और जब उनको इतना तंग किया जाए कि वो छोड़कर चले जाए। और ये एक बड़ी इंतहाई अहम बात है कि वही स्कूल आउटसोर्सेस किए गए हैं अब तक। वही स्कूल जो है वो इन्होंने जो एक अथॉरिटी बनाई है, दानिश अथॉरिटी जिसको कहते हैं, उसको कुछ स्कूल दिए गए हैं, मुस्लिम हैंड्स को दिए गए। इसके अलावा कुछ एनजीओ जो हैं जिनको ये स्कूल दिए गए हैं, और वो स्कूल दिए गए हैं जो पहले से कामयाब है। आप किसी भी छोटे बड़े शहर के अंदर चले जाएं, वहां पर सरकारी स्कूल ऐसे जरूर होते हैं जिनका शुमार उस शहर के, उस जिले के सबसे मोतबर स्कूलों में होता है। आप किसी जगह भी चले जाएं, आप अपने तौर पर इस बात की सर्च कर लें कि किस तरीके से हर शहर के अंदर एक लड़कियों का और एक लड़कों का ऐसा स्कूल जरूर होता है जिसका नतीजा जो है वो पूरे जिले में सबसे बेहतर होता है। लेकिन जो स्कूल पहले से कामयाब हैं, उन स्कूलों के खिलाफ इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया। मसला सिर्फ एक है कि किसी तरीके से ये असातिज़ा कराम जो है ये छोड़कर चले जाएं और हम ये जो स्कूल है ये अपने मनपसंद लोगों को दे दें और मनपसंद लोग जो है वो अपना मनपसंद सिलेबस लेकर आ जाए और अपने सिलेबस में से जो है इस्लामी तालीमात जो है उसको भी निकाला जाए
और जो पाकिस्तान की सकाफती चीजें हैं उनको भी बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। हमें ये एक ऐसा तालीम का स्ट्रक्चर देना चाहते हैं जिससे आने वाले फ्यूचर के अंदर लोग पाकिस्तान की सकाफत जो है वो बिल्कुल जो है वो यकसर भूलते हुए नजर आएंगे। जो तालीम के अंदर इस्लामी टच है, इस्लाम के बगैर हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, उसको खत्म करना चाहते हैं। और इसकी राह में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो हमारे जो असातिज़ा कराम हैं वो हैं, और वही हैं जिन्होंने बच्चों को आप जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े होते हैं, जो प्राइवेट में पढ़े होते हैं, उनके दरमियान अगर आप मुवाजना करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को मादनियात पूरी तरह आती है और वो पाकिस्तान का माशरती जो सिस्टम है, पूरा जोग्राफिया जो होता है उसको बखूबी जानते हैं। मैथ के बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं, वहां सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इंग्लिश के अलावा वहां जो टीचर होते हैं उनको भी मीडिया पर इन्होंने पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया है पंजाब हुकूमत ने। और आप अंदाजा करें कि अब अगीगा जो है वो भी इन असातिज़ा के साथ खड़ी हुई है। ये जो सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी ये तंजीम है, पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन है वो भी इनके साथ है। पिछले दिनों हमारे जो जनाब जो वजीर तालीम है राना सिकंदर हयात साहब, वो कह रहे हैं ये जो असातिज़ा कराम है, हमारे जो टीचर हैं, ये माफिया है। कोई शर्म नाम की चीज होती है, कोई गैरत नाम की चीज होती है। एक ऐसे इंसान को आपने जो है वो वजीर तालीम बना दिया जिसको तमीज ही नहीं है बात करने की, जो असातिज़ा कराम के खिलाफ किस तरह की वो बकवास कर रहा है। लेकिन आप उसका, पंजाब गवर्नमेंट उसका मुंह बंद नहीं करेगी, बल्कि वो तो क्रैकडाउन करेंगे इन टीचरों के खिलाफ। अभी एक वो ऐप लेकर आ गए, TNA के नाम से अब वो एक ऐप लेकर आए हैं, यानी कि अब वो कहते हैं कि जी आप टेस्ट दें और उस टेस्ट के अंदर सारे टीचर फेल हैं। मतलब अगर किसी टीचर ने MPhil किया हुआ वो भी फेल होगा, वो पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम पूरी तरह सेव किए हुए हैं और उस आप कुछ भी कहते रहें। मतलब आप, एक मिसाल मैं आपको बताता हूं, ये मैंने खुद देखा है और मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पर यह बात कह रहा हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं कि इन 4 फ्रूट्स के नाम बताएं। मतलब एप्पल है, बनाना केला यानी कि है, और उसके अलावा किन्नू है, और इसके अलावा अगर कोई और फ्रूट है। 4 फ्रूट अब जाहिर है इंग्लिश या उर्दू के अंदर हर टीचर को उनके 4 में सबके नाम तो आते होंगे। तो वो कहते हैं कि जी एक के ऊपर निशान है कि जी इसका नाम आप बताएं, या उसके नीचे लिखा हुआ है कि इसमें से एप्पल कौन सा है। तो आपने एप्पल, आपको पता है एप्पल कौन सा है, आपने एप्पल के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया। तो भाई आपका फिर भी सवाल गलत है, आप फिर भी उस टेस्ट के अंदर वो पास नहीं होंगे। ये कुछ किया जा रहा है, समझ नहीं आती। इतनी जाहल किस्म के लोग कहां से पकड़ के हुकूमत में बैठा दिए, और जिन्होंने ये तजर्बा किया इस मुल्क के साथ, इतना बड़ा जुल्म हो ही नहीं सकता। ये इस मुल्क के खिलाफ, मैं कहता हूं कि इससे बड़ी गद्दारी हो ही नहीं सकती। मतलब आप जो फाउंडेशन है मुल्क की, आप उस स्ट्रक्चर को तबाह करने पर लग गए। मतलब आप महकमा तालीम के जो असातिज़ा कराम है लाखों की तादाद में, आप उनको कहते हैं आप छोड़कर चले जाएं। कोई शर्म हया है किसी के अंदर? और जो उनके टेस्ट लेने वाले जाहिर किस्म के अनपढ़ लोग हैं वो हमारे असातिज़ा कराम के टेस्ट लेंगे। शर्म नाम की कोई चीज होती है? मीडिया पर पाबंदी लगाकर आप कंट्रोल करके आप क्या समझते हैं आपने जीत लिया सारा कुछ? आप जो है वो इनको हरा लेंगे। इन असातिज़ा कराम को दुनिया का बड़े से जालिम बादशाह नहीं शिकस्त दे सका, आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं? जिन माशरों के अंदर मीडिया पर पाबंदियां होती हैं ना, उनका हाल शुमाली कोरिया, ईरान, इराक, शाम, लीबिया या जनूबी सूडान की तरह का होता है। क्या आप इस मुल्क को जनूबी सूडान की तर्ज पर चलाना चाहते हैं? वैसे हमारी इकॉनमी और हमारी अखलाकियात तो तकरीबन जनूबी सूडान या इराक, शाम जैसी हो चुकी है। अब आप इस मुल्क को इससे नीचे कहां लेकर जाना चाहते हैं? क्या आप इस मुल्क के अंदर खाना जंगी चाहते हैं? अब 13,000 के करीब स्कूलों की एक नई लिस्ट लेकर आ गए कि जनाब ये भी स्कूल प्राइवेट होंगे। मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास कोई थिंक टैंक है, आपके पास तालीम को बेहतर करने का कोई
आपके पास कोई स्ट्रक्चर मौजूद है, अगर आपके पास इस तरह के दिमाग मौजूद हैं, होंगे नहीं, अगर आपके पास चलो मान लिया इस तरह के कोई दिमाग मौजूद हैं, और भाई उनको लेकर आए, इन असातिज़ा कराम, इन टीचरों को सहूलतें दें। स्कूलों के अंदर तो पीने का साफ पानी नहीं है, सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई स्कूलों के अंदर, अक्सर स्कूलों के अंदर लाइट्स नहीं है। गर्मियों जब आती हैं, बहुत से स्कूलों के अंदर जो वडेरे लोग हैं वो जाकर जानवर बांध देते हैं। स्कूलों की ग्राउंडों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ। आप इनके ऊपर फंड जो है उनको दे, इनसे नतायज मांगे, इनको बोले भाई हम आपको तमाम सहूलतें फराहम करते हैं, हम आपको ये चीजें दे रहे हैं, आप हमें नतीजा निकाल कर दें। और अब फिर ये वही काम करेंगे, जो कामयाब स्कूल अब रह गया है उसको भी बंद करेंगे, जो डेड स्कूल है उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। दूर दराज के स्कूल जो बिल्कुल जहां पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वडेरा राजशाही सिस्टम है, वो स्कूल क्यों नहीं आप उन मुस्लिम हैंड को या दानिश अथॉरिटी को देते? क्योंकि वो लोग वो स्कूल लेते नहीं है। उनको वो स्कूल चाहिए जो शहरों के मराकज में हो और जो पहले से जबरदस्त किस्म का, जिनके रिजल्ट हो, नताइज निकलते हो, हर दफा उनके बच्चे टॉप पोजीशंस करते हो, वो आपको चाहिए। तो भाई ये कुछ हो रहा है, इस पर मैं आखिर में आपको एक ऑडियो भी सुनाऊंगा, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जाहिर है ये जो जिस तरह की सारा काम हो रहा है, जिस तरह हमारा ये जो तालीमी स्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, ये हुकूमत कभी भी ऐसा नहीं करे अगर इनके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं हो। ओ भाई, वहां जो फौजी हजरात बैठे हुए ना, उनमें से 95% वो लोग हैं जो इन्हीं टाटों पर पढ़कर निकलते हैं। खुदा के लिए सिस्टम को चलने दें, हमारी अखलाकियात को तबाह मत करें, पाकिस्तान के तालीमी स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क मत करें, उसका भी मुहासबा करेंगे, ये आपका भी मुहासबा करेंगे। ये सिर्फ टीचरों की अब लड़ाई नहीं है, इसके अंदर जो है वो महकमा सेहत के लोग भी शामिल होंगे और दीगर महकमों के आप जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। ये ज़बरदस्त किस्म से चलने वाले अदारे हैं हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ कोई भी गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता। इसी तरह ये जो प्राइवेट स्कूलें हैं, इसी तरह ये जो प्राइवेट स्कूल है उसमें हम उसमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। भाई हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। प्राइवेट स्कूल जो है वो माफिया है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो बैठे हुए बिजनेसमैन है वो माफिया है। और भाई आपकी जो बगल में बैठा हुआ मियां आमर महमूद है ना लाहौर में, वो माफिया है। पंजाब कॉलेज वाले माफिया हैं भाई, अलाइड स्कूल माफिया है, ईफा स्कूल माफिया है, ये सारे स्कूल माफिया हैं। क्यों? आप किस तरीके से एक गरीब आदमी हर महीने जो है 8-10 हज़ार रुपये एक बच्चे का वो अपना किसी स्कूल को दे सकता है? नहीं दे सकता। तो भाई ऐसा मत करें, खुदा के लिए ये निज़ाम को चलने दे, इन असातिज़ा को आप सिक्योर करें। पाकिस्तान के जो सबसे ज़बरदस्त किस्म के दिमाग है ना, वो इन स्कूलों के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब एक नया ड्रामा इन्होंने किया है कि इन्होंने वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया CPD के नाम से, और जाहिर है हर टीचर का डाटा मौजूद है। यानी कि आप वो कहते हैं कि जी आपको CPD, आप ये ग्रुप ज्वाइन करें और उसके अंदर आपको एक लिंक भेजा जाएगा, आप इस लिंक को जो है वो क्लिक करें और इसके ज़रिए जो है वो हाज़िरी को उसको यकीनी बनाया जाएगा। और भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी तमाम टीचरों से, असातिज़ा कराम से गुजारिश है, आप इस पर जो है वो गौर ना करें, क्योंकि ये धोखे से सारा कुछ करवाया जा रहा है। आपने जैसे ही क्लिक करना है आपका सारा डाटा उनके पास चले जाना है, और यही वो चाहते हैं कि असातिज़ा कराम उनके साथ जुड़ जाएं ताकि उनको वो आसानी के साथ जो है वो निकाल सकें। और इसके अंदर ये जो हमारे महकमा तालीम की काली भेड़ें हैं ना, वो भी शामिल हैं। इसके अंदर कुछ असातिज़ा कराम भी शामिल हैं इस खेल के अंदर। इन टीचरों को काबू करने के लिए कुछ लोगों को जो है वो इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए, और टीचरों को उनके खिलाफ भी जो है वो एहतजाज करना चाहिए। ये एहतजाज पूरे मुल्क में होगा, पूरे मुल्क का निज़ाम ये लोग रोक देंगे और इनके साथ